वजीराबाद गांव है, गली नंबर 12, शिव मंदिर इस गली में है। आप दिखाएं किस तरह से डाउन करके नीचे डाउन करें, कैमरे को डाउन कर दिया आपने, कैमरे को हाँ नीचे डाउन करें। आप दिखाएं किस तरह से आप, ये कितनी बुरी हालत है इस गली की। एक लॉन्ग शॉट दिखाएं आप, ये देखिए कैसे यहाँ पे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं यहाँ पे। और अगर ये गलियां नहीं बनेगी, नालियां हैं, आप एक बार देखें कि किस तरह से कोई निकास नहीं है यहाँ पे। कैमरे को उधर आप पैन करें, दिखाएं यहाँ पे कोई भी नालियों का कोई निकास नहीं है। आप क्या नाम है माता जी आपका? शांति देवी। क्या दिक्कत है? परेशानी है जी, देखो गली में कितनी परेशानी, नाली भर रही है, बच्चे खेल नहीं सकते, निकल नहीं सकते ढंग से। तो ये आपकी जो निगम पार्षद है अमरलता सांगवान, काम किया? नहीं, कुछ नहीं करा, किसी ने भी नहीं करा, कुछ काम नहीं किया। आई कभी आपके पास मिलने? कभी नहीं। गली में, आपके इलाके में जब वोट पड़ते हैं, जब आते हैं हाथ जोड़ने, फिर आता ही नहीं कोई। काम नहीं किया बिल्कुल? नहीं, वोटों के टाइम पे आते हैं, वोट जीत जाते हैं, फिर कोई नहीं आता। नाम क्या आपका? सोनी कुमारी। क्या दिक्कत है आपकी गली की? आप तो देख ही रहे हो गली का हाल, 2 साल से यही है पूरा। अभी ये मेरे पापा ने किया है पूरा, वरना यहाँ पे पानी का तालाब बना हुआ था पूरा का पूरा। पापा ने आपके बनवाया है? तो ये अपने हाथ से नहीं, आपकी गली वालों ने खुद ही बनाया है? तो ये आपके जो नेता हैं अमरलता सांगवान, निगम पार्षद हैं आपकी, वो आई कभी ठीक कराने के लिए? नहीं, अभी वो शायद वोट चल रहे हैं तो शायद इनका फिर से खोदना शुरू हुआ है, फिर सिविर बन रहा है, और पता नहीं आगे ये ठीक होगा कि नहीं होगा, उसकी कोई गारंटी। कुछ भी नहीं पता है। रोड तो कभी बना ही नहीं ठीक से, लेकिन जब भी थोड़ा बना ही नहीं होता है हम ही लोग कर लेते हैं एडजस्ट, उसके बाद फिर आके कोड गाड़ के चले जाते हैं, उसके बाद पता नहीं कब बनेगा फिर से। देखिए पूरा गाड़ी खड़े करने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे खेल नहीं पाते, और गली से निकलने में सब लोग पहले नाक बंद करते हैं कि हाँ गली से नाली से पानी आ रहा है। रोड इतना ख़राब है, कोई गिरती है, बुढ़िया मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं, चलने में उनको दिक्कत होती है, गिर जाते हैं। और क्या, अब अम्मा ही है, कितने साल बाद वो गली से नीचे उतरी होंगी अपने रूम से, पता नहीं है। ये देखिए, सही बात है। वो इतने सीवर है, इतने ये बनते इनमें मट्टी भर रही है, तो ये कहाँ से सीवर चलेंगे? ये सीवर चलेंगे, ये बेकार गलियों का नाश कर रहे हैं खोद के। ये तो सीवर ही बंद हो जाएंगे 2 दिन बाद, फिर ये गली को खोदना आएंगे, तो सीवर भी कौन डलवा रहा, कौन सा मेंबर है जो सीवर डलवा रहा? उसके दिमाग में बुद्धि में ये ना बैठ रही, ये इतनी बड़ी पब्लिक में ये सीवर कितने जल्दी खत्म होंगे? संगम बिहार में डले हुए पूरे में डलने के बाद नालियों में पानी भर रहा इन सीवरों से। चंद्रावन में जाकर देख लो, मलकलगान में जाकर देख लो, जहाँ भी ये डल रहे हैं वहाँ नाली भरी पड़ी है सारी। यही हाल इन्होंने यहाँ कर दिया है। ये सीवर डालने के, अरे सीवर डालो ढंग से डालो, आगे से रास्ता बनाओ नाले में जाने का, पीछे टक्कर मार के पानी पीछे आता है, इतनी से रास्ता आगे जाके। तो सीवर भी तो सही डालने चाहिए। ये सीवर डाल रहे हैं, ये नाम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लोट भर रहे हैं अपना, क्या कर रहे हैं वो सीवर डाल के। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जनता बिल्कुल परेशान है और बहुत ही बुरी हालत है यहाँ पर इस गली में। आगे आ जाओ। क्या नाम क्या है? ज्योति। क्या दिक्कत है ज्योति? ये देखो कि खुद ही दिख रहा है, इतनी सारी दिक्कत है। नाली सही से नहीं बनी गली में, रोड वगैरह कुछ भी सही से नहीं बना हुआ सारे में। कौन जिम्मेदार है इसके लिए फिर? किसे? आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? मैंने बीकॉम कंप्लीट कर लिया। बीकॉम? आप ये देखो यूथ है, ग्रेजुएट है, ये कहाँ से आपने बीकॉम किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो आप को ये तो जानकारी होगी कि नेता की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप वोट देते हैं, तो आपकी जो निगम पार्षद है अमरलता सांगवान, क्या राय है उनके काम के बारे में? कुछ भी नहीं रहा है, यही हाल है, कुछ करा ही नहीं है। अगर नहीं किया तो वो तो खुद ही दिख जाता है क्या करा है क्या नहीं करा। हाँ, अभी आई आपके पास? अभी कोई भी नहीं आया हमारे पास। नहीं आई है। तो 10 में से आप कितने नंबर दोगी? 0 ही दूंगी, 0 दूंगी। जब हमारी गली में अच्छा होगा तभी तो नंबर देंगे, वरना कोई नहीं देगा। हमारी गली में तो कोई भी नहीं देगा। एमएलए को 10 में से कितने नंबर दोगी? अभी हम किसी को कुछ भी नहीं देंगे, जब हमारी गली ठीक हो जाएगी, नाली वगैरह बन जाएगी, तब हम खुद ही दे देंगे। 10 में से 10 नंबर देंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं देंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने काम किया तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने काम नहीं किया तो फिर 0 भी नहीं है आपके लिए। ये सारे सवाल हैं, नेताओं आपको गौर करना चाहिए। अमरलता सांगवान निगम पार्षद है आप यहाँ की, और एमएलए साहब दिलीप पांडे साहब, आपको भी देखना चाहिए, अपनी जनता की सुध लेनी चाहिए। आप आइए वीडियो जर्नलिस्ट साहब, आगे बात कर लेते हैं। माता जी इसी गली में रहती हैं आप भी? हाँ जी, यही घर है हमारा। चलो। हाँ जी।
नाम क्या है आपका? नीतू यादव। नीतू, क्या करती हो आप? पढ़ती हैं आप? जी एमए कर रही हूँ। एमए किस सब्जेक्ट में कर रही हैं आप? पॉलिटिकल साइंस में जी। कर रही हैं। कहाँ से? कौन सी यूनिवर्सिटी से? इग्नू। इग्नू से कर रही हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ाई करती हैं तो पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिशियंस होते हैं तो उनकी कुछ ड्यूटीज़ होती है, तो उस ड्यूटीज़ के तहत आपके इलाके के जो नेता हैं, चाहे वो काउंसलर निगम पार्षद हों अमरलता सांगवान, या आपके एमएलए हों दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अमरलता सांगवान के काम के बारे में क्या रहा है, कितना काम किया आपके इस गली में, आपके इलाके में? जो काम यहाँ पे दिख रहा है वो सबको दिख रहा ही है। यहाँ लगभग कभी मुझे तो नहीं लग रहा कि वो ना आई है ना यहाँ पे कभी कोई काम किया है। जो एज इट इज़ है जैसे है वैसे ही। इलेक्शन के टाइम में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ होती है, बाकी उसके बाद सारा वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। तो ये आपकी जो 12 नंबर की जो गली है, मेन गली है, शिव मंदिर है, ये गली जो टूटी हुई है, ये कब से टूटी हुई है? 5 साल तो हो ही गए होंगे। 5 साल से टूटी पड़ी है। कभी थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद फिर वही हम लोग जब ठीक करते थोड़ा बहुत जो ठीक। इस गली को जो है कभी इतना खराब होता है तो चलने लायक नहीं होता, तो सारे अपने पैसे जमा करके खुद ही रोड बनाते हैं, ठीक करते हैं। ये पब्लिक आप सब अपनी गली खुद ही बनाती है? अभी पीछे की जो गली बनी हुई है सबने पैसे जमा करके अपना रोड खुद ठीक कराया। यहाँ पे आधा इन्होंने अपनी साइड का कर लिया, किसी ने अपनी साइड का कर लिया, बस ऐसे ही चल रहा है। तो आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट एमए कर रही हैं, तो फिर वोट आपने दिया है ना, तो फिर वोट का मीनिंग क्या है? फिर क्या रह गया फिर मीनिंग? वही तो है, नेता सो जाते हैं तो क्या करेगा, लड़कियां क्या करेगी? वोट तो हमने दिया है, उस समय हमें लगा कि नहीं हम जो जिसको दे रहे हैं वो करेगा काम। अब वो उसके बाद नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं, बस कंप्लेन कर सकते हैं। 3 से 4 महीने के बाद एमसीडी के इलेक्शन है और ये हमारा शो है वोटर की हुंकार। तो आपकी हुंकार क्या होगी? आप अपने वोट को किस तरह से आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करोगे? हम देखेंगे कि इस टाइम जिसको हमने इलेक्शन में जिताया उसने तो काम किया नहीं है, उस हिसाब से इनको तो देना बनता नहीं है। इनको देना नहीं बनता है। बिल्कुल नहीं। जो नेक्स्ट टाइम पे जो सामने आएंगे वो कैसा अपना रखते हैं उस हिसाब से फिर हम डिसीजन लिया जाएगा। तो अमरलता सांगवान को 10 में से कितने नंबर दोगे मार्क्स काम के बेसिस पे? अभी जीरो। और दिलीप पांडे एमएलए हैं यहाँ के तिमारपुर विधानसभा, उनके काम के बेसिस पे कितने मार्क्स? अब देखते हैं जो काम इन्होंने छेड़ा है ये काम कहाँ तक जाता है, फिर उस हिसाब से उनको रैंकिंग दी जाएगी। रैंकिंग नहीं, फिर भी अभी करंट रैंकिंग क्या होगी 10 में से? अब सिर्फ छेड़ा है तो 1 दे देते हैं। छेड़ा है तो 1 दे देते। तो देख सकते हैं दिलीप पांडे साहब, आपने सिर्फ काम छेड़ा है, तो अगर आप पूरा करा देते तो शायद आपको ये 10 बोल देती, 10 मार्क्स मिल जाते, लेकिन अभी आपने छेड़ दिया है तो 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। और ये बहुत खुशी की बात है आपके लिए कि खुश होना चाहिए कि जनता को कितना आपने खुश रखा है। माता जी क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि बच्चों नहीं खेल पाते, हम लोग नहीं निकल पाते हैं। देखो हमारे गली के क्या हाल है, हम यही कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। ये हमारे साधन हो जाए जो कि हमारे बच्चे भी खेल लें, हमारे बड़े बूढ़े भी निकल सके। रोड बेकार हो रहा है, इसलिए हम लोग मजबूर हैं। अमरलता सांगवान आई आपके पास, आपकी निगम पार्षद? मैं तो कभी नहीं देखी हूँ, नहीं कभी नहीं देखी मैंने, कभी नहीं देखी हूँ मैं। 10 में से कितने नंबर? अभी कुछ नहीं कह सकते भैया, नहीं कह सकते। नहीं, फिर भी नंबर बताइए। जब हमारे गली के जो अति करेगा उसी के देंगे हम। काम जब करेगा तभी नंबर देंगे। आप बताइए माता जी क्या हालत है? भैया बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बिल्कुल भी हम बाहर नहीं बैठ सकते। इसी गली में रहती हैं? हाँ, ये रहा मकान मेरा, और वो प्लॉट देखो जाके आप क्या हाल हो रहा है उधर। हमारा जीना मुश्किल हो रहा है, मतलब बाहर बैठना करना भी। तो बस ये है हमारे यहाँ पे काम हो जाए, और उसके बाद सोचेंगे हम कि भाई हमें क्या करना, किसको देना है किसको नहीं देना वोट। हमारी तरफ से तो अभी तो अगर कोई आ गया तो हम धक्के मार के निकालेंगे यहाँ से गली से किसी को भी। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हमारे को धक्के दिए हम भी देंगे उनको। किसने आपको धक्का दिया? धक्का ही हो गया ना, हमारा जीना मुश्किल हो रहा अपने घर के आगे। इतना हाल खोद के चले जाएंगे। 5 साल पहले पानी की पाइपलाइन डाली, वो छोड़ के चले गए ऐसे। फिर उसके बाद हमने अपने पैसों से भराव कराया, अब सीवर डाले वो भी मलबा उठा के ले गया हमारा। तो हम तो परेशान हैं बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परेशानी बहुत ज़्यादा है और कोई भी इसका परेशानियों का कोई समाधान नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट साहब एक बार दोबारा डाउन कर ले, एक बार दोबारा डाउन कर ले, एक बार दोबारा डाउन करें और एक लॉन्ग शॉट दिखाएं। एक बार दोबारा यहाँ से लॉन्ग शॉट दिखाएं, आप दिखाएं, एक लॉन्ग शॉट दिखाएं, बिल्कुल ऊपर करें कैमरे को, लॉन्ग शॉट दिखाएं। ठीक है, अब वापस कैमरे को लेकर के आए एक बार। बनाया आने के लिए यहाँ पे, तो ये आपने खुद रास्ता ये बनाया? ये दुकान वाले हैं
उनने सुबह से लगे पड़े थे, उनने किया है, रास्ता बनाया निकलने के लिए। निगम पार्षद अमरलता सांगवान आई आपकी निगम पार्षद? बस इलेक्शन के टाइम में आई वोट मांगने, उसके बाद हमने नहीं देखा उसको। नहीं देखा है, वोट के बाद आपने नहीं देखा? नहीं देखा। 10 में से कितने नंबर मिलेंगे उनके काम? अभी फिलहाल तो 0 है, बाकी आगे सोचेंगे हम। आगे सोचेंगे। और दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के एमएलए? उसको हम नहीं जानते, हम नहीं देखा है वो भी नहीं आए हैं। नहीं, कभी भी उनको कितने नंबर 10 में से? उनको भी फिलहाल तो 0 ही है। बाद में अभी हमारा जब देखेंगे काम हो रहा है जो करेगा, उसके आगे सोचेंगे हम। आप देख सकते हैं कि अगर आपने काम किया तो कुछ सोचा जा सकता है, और अगर आपने काम नहीं किया तो जिस तरह से आप लोग भी बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं वोट लेने के बाद, तो जनता भी अब यहाँ पे अवेयर है, अब जनता भी बेफिक्र हो जाएगी। न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ आप बने रहिए, हम आपको यहाँ की ग्राउंड ज़ीरो की हकीकत लगातार दिखाते रहेंगे।